सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर हमने कुछ मीडिया पे आपका एक वीडियो देखा था कि आप भिखारियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं या उनके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। कुछ हमने ऐसे भी कुछ देखा है सोशल मीडिया पे, कुछ भिखारी लोगों को आपने पकड़ा है। ये पूरा प्रकरण क्या है, जरा बता पाएंगे आप? सबसे पहले तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भीख देऊन भिखारी वाड़ू नहीं, हमारी ये सबसे बड़ी अभियान है। सबसे बड़ा हमारा ये मानना है कि हम जो भीख दे रहे हैं उससे भिखारी बढ़ रहे साहब, और भिखारी बढ़ नहीं रहे बल्कि एक गलत काम भीख के आड़ में भी चल रहे हैं। मैं यकीन के साथ बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लोग भीख देना बंद कर दो साहब। मैंने बड़े बड़े उलमाए किराम से भी ये सब पूछा कि भाई हमको भीख देना, ज़कात, सदका, खैरात जो भी है हमको देना, हम गरीबों को देना चाहते, तो किसको देना? तो उन्होंने बोले कि कलाम मजीद के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों को दो बोला, और हम क्या कर रहे, रिश्तेदारों को भूल जा रहे। थोड़ा मेरा, अगर मेरे भाई से, मेरे किसी रिश्तेदार से, करीब के रिश्तेदार से, दूर के रिश्तेदार से कुछ बात पे अनबन हो गई तो मैं मौत तक उसका दुश्मन बन के रह रहा। अब वो भूखा मर रहा, प्यासा मर रहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो शख्स है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तुम में बेहतरीन शख्स वो है, जैसे उलमाए किराम जो बोलते कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। और आज हमारे करीब के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, हमारे वो भूखे सो रहे, उनके बच्चों को स्कूल के जाने के लिए किताबें नहीं, बैग नहीं, स्कूल की फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं, हम उनका कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन मस्जिद से बाहर निकल रहे या कहीं रोड पे दिख रहा तो एक 500 की नोट निकाले, अच्छा छुपा के दे रहा। मैं तो बोलता वो छुपा के देने वाला सबसे ज़्यादा बता के देने वाला है, सबसे ज़्यादा दिखावा करने वाला वो शख्स है जो छुपा के दे रहा। क्योंकि अगर उसको छुपा के देना होता था तो करीब के उसके जो रिश्तेदार लोग हैं, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, चचा के, खालू के, मामू के, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको वो गच्चूब से ले जाके उनके घर में राशन दे के आ जाता था, गच्चूब से उसके बच्चों की जाके फ़ीस भर के आ जाता था। क्योंकि ये बात किसी को पता ही नहीं चलती, उसने राशन दे के आया, फ़ीस भर के आया, बच्चों को कपड़ा दिला के दिया, ये पता ही नहीं चलती किसी को, क्योंकि वो मुखलिस है। और ये जो मस्जिद से बाहर निकल के यूँ दे रहा, वो यूँ नहीं दे रहा हूँ, सबको दिखा के दे रहा, उसको मालूम है मैं यूँ दूंगा तो मुझे सब देख रहे बोल के। तो हमने क्या करे, भीख दे के भिखारी बढ़ाए। आज तुम क्या करो, खामोशी के अंदर एक भिखारी को अपने जेब से 50,000 रुपये पूरी ज़कात, सदका, खैरात जो देने का तुम्हारा लाख रुपए दे दो उसको, 1 लाख रुपए का एक पूरा बंडल दो उसको, बोलना ये रख। दूसरे दिन देखो आप उससे फटे पुराने और उससे ज़्यादा मैले कपड़े पहन के आके वहाँ बैठेगा, वो 1 लाख रुपए को ठिकाने लगा देंगे। कहीं एक ऐसे भिखारी है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, आँखों देखी बात कर रहा, तजुर्बे की बात कर रहा, अनुभव वाली बात कर रहा। मैंने जो बात पे ऑब्जर्वेशन किया वो बात कर रहा आपको कि कई एक ऐसे भिखारी है जिनका कारोबार ब्याज का है, ब्याज से पैसे बांटते लोग, भिखारी लोग ब्याज से पैसे बांटते। भिखारी लोग, आज तुम उनको 1 पोता चावल दो, 1 पोता घी दो, कुछ भी राशन, 1 तेल का डब्बा दो, वो लेकर चला जाएगा और वो जाके बाजू वाले को नहीं तो दूर वाले को बेच देगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसको मालूम है मुझे फटा पुराना कपड़ा पहनना है, मैला कुचेला कपड़ा पहनना है, और आप जो है तो वहाँ पर भीख मांगने को जाना है, और वहाँ जाने के बाद मुझे चाय फ्री, पूड़ी सिगरेट फ्री, जो भी खाता हूँगा फुकट में है सब, कपड़ा फुकट में है, कपड़ा तो लगता ही नहीं, कपड़ा तुम दे दो वो बेच देगा, तुम लुंगी दो, ड्रेस दो, उठा के वो बेच देंगे लिया के, और पुराने देंगे तो वो वापरेंगे नहीं, फेंक देंगे लिया के, तकिया बना के वापरेंगे नहीं तो कुछ भी उसके काम में ला लेंगे या फेंक देंगे लिया के, वो कुछ काम में नहीं आती चीज़ है। ऐसी ऐसी औरतें देखा मैंने जो है तो दिन भर यहाँ पर भीख मांग रही है और रात में गलत काम कर रही, दिन में भी गलत काम कर रही है। इस वास्ते सोच समझ कर भीख दो कि कहीं हम भीख देकर कोई चोर को तो भीख नहीं दे रहे, कोई ब्याज से कारोबार चलाने वाले को तो भीख नहीं दे रहे, कोई जिना करने वाले, गलत काम करने वालों को तो भीख नहीं दे रहे। तो सबसे बेहतरीन काम जो उलमाए किराम ने बोले, या तो तुम करीब के रिश्तेदारों को दो या फिर वो मदारिस में दो।
जी। उलमा किराम बहुत आ रहे, वहाँ तो सब बच्चे मुस्तहिक हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से अच्छे बन रहे। एक तो दीन की भी खिदमत हो जाती है और बच्चों की भी हो जाती, सबकी मदद हो जाती है उसमें। सीधी सीधी बात है। हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बिल्कुल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक बात बोल के अपनी बात को ख़त्म कर दे रहा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और बोले कि मेरे पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, ये नहीं वो नहीं, सब उनको वो सुना दिया उन्होंने पूरी तकलीफ़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किसी के घर से खाना मंगा के खिला सकते थे, खुद अपने घर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिला सकते थे, पर नहीं खिलाए। उनकी मजबूरी का हल वो नहीं बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक दूसरे के हाथ से जमा करो खाना और थोड़ा सा राशन पानी जमा करो और उसको दे दो, बिल्कुल नहीं करे अल्लाह के रसूल। आपके पास क्या है? बोले एक लोटा है, कितने में बिकेगा? 1 रुपये में। 8 आने की कुराड़ी ले लिए, 4 आने की क्या कुराड़ी ले लिए, थोड़ा सा घर पे राशन तो खाने पकाने का चीज़ा ले लो बोले, और 1 कुराड़ी लेने लगा दिए और जाओ बोले लकड़ियाँ तोड़ो, लकड़ियाँ तोड़ो, और इतने करोड़पति हो गए कि वो खुद ज़कात देने वाले और मदद करने वाले हो गए। हम कारोबारी बनाएं। अगर हमारे पास 20,000 रुपये, ये 50,000 रुपये, 30,000 रुपये अगर ज़कात खैरात सदका जो भी निकालने का होगा, एक फ़र्ज़ करो छोटी मोटी रकम भी बोल रहा हूँ, उससे छोटी भी देने का है आपको तो दे सकते। एक आदमी को बुलाओ, ए भाई 20,000 रुपये मेरे पास है, 2 व्हीलर गाड़ी का कारोबार कर तू, कहीं को खाली फिर रहा इधर से उधर, ये 2 व्हीलर गाड़ी ले ले, 20,000 रुपये की 22,000 में बेच उसको, कारोबार कर। एक आदमी को कारोबार के लिए किराना दुकान डालने के लिए 20,000 रुपये दे दो, सबसे बेहतरीन वो ऐसा है, वो किराना दुकान डालेगा। एक कोई बेवा हमारे घर में दिख रही, मैं तो बोलता हूँ बेवा को कभी राशन मत दो, बेवा को कपड़ा मत दो, बेवा को शोहर दो, वो ज़िंदगी भर भीख नहीं मांगेगी, आपको हमेशा नहीं देने पड़ेंगे। आप कितने दिन देंगे? 1 महीने का देंगे राशन, कितने महीने का देंगे? 1 साल का देंगे। फिर बाद में 1 साल के बाद उसको फिर वो किसी और को ढूंढेंगी कि कौन मेरी मदद करता बोल के, मतलब उसका निकाह करा दो, उसका निकाह करा दो जी, निकाह को आसान करो, निकाह करा दो उसका। आज मैंने देखा पूना मुंबई में और बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, बेंगलोर में, इधर उधर के लोग जो है तो कुत्ते पालते हैं, और वो कुत्तों का खर्चा है 60,000 रुपये महीने का, 20,000 रुपये महीने का, 30,000 रुपये महीने का। अरे मैं बोलता हूँ भैया ये अनाथ आश्रम जो है वहाँ से एक बच्चा उठा के ला लो, वो आपको पानी भी ला के देगा, बर्तन भी ला के देगा, आपके घर से बाहर से सब्ज़ी भी तरकारी भी ला के देगा, आप उसकी पूरी पाल पोष कर लो। एक हमारी इस्तेतात है, अपनी इस्तेतात, एक बच्चा पकड़ लो जी, एक बच्चा पकड़ लो, या एक बुढ़िया जो बिल्कुल शादी नहीं कर सकती, ऐसी मतलब जो बिल्कुल अब शादी की उम्र नहीं है लेकिन मजबूर है जी, मजबूर है, उसको अपने घर पे ला लो जी। भाई हमारे घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लेना, बच्चों को संभाल लेना, थोड़ा सा बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ जाना, हमारे घर में ही रहो, कहीं जाने का नहीं। उसको पेमेंट मत दो, उसको अच्छा पहनाओ, उसको अच्छे से अच्छा खिलाओ, जो अपन खा रहे अपने साथ ही रखो, अपनी माँ समझ जाओ उसको जी। ये जो बूढ़े क्या बोलते हैं उसको, बूढ़े लोगों को छोड़ के आ रहे, हाँ ओल्ड होम, वो ओल्ड होम बंद हो जाएंगे साहब। कुत्ते पालना बंद करो और वहाँ इंसानों को पालना शुरू करो। ये क्या अच्छी बात है, इंसानों को पालना शुरू करो बस। मैंने ऐसे देखा कि हमारा मिजाज ऐसा होगा भीख देने का कि आज कोई कारोबार कर रहा, मेरे ऊपर भी बीती ये बात कि मैं अगर 100 रुपये किलो कोई चीज़ बेच रहा या 100 रुपये की 4 किलो बेच रहा, 3 किलो बेच रहा, सामने वाला मेरे से भाव करता, मैंने किसी और को भी देखा, एक व्यापारी से हम भाव करते, कहते कि नहीं 100 रुपये मत लो, आप हमारी बात रखो, 90 रुपये लो, आप 10 रुपये वापस दो, और वो 10 रुपये उठा के जो है तो भिखारी को दे रहा बाजू में। क्या दे रहा हूँ मैसेज? पता है आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप कारोबार मत करो, कारोबार में आप अगर 20 रुपये कमा रहे होंगे तो 10 रुपये कमाओ, या नहीं कमाओ, आप 10 रुपये भी कमा रहे होंगे तो मत कमाओ, मेरी बात रखो। और मेरे सामने वो जो है तो बाजू वाले को भीख दे रहा, वो ये मैसेज दे रहा, ये बोलना चाह रहा कि तू मेहनत मत कर, भीख मांग, ये मैसेज देना चाह रहा। कारोबारी को बगैर बार्गेनिंग करे के, बगैर भावताव करे के माल नहीं ले रहा उससे, और उसी से 5-10 रुपया वापस लेके भिखारी को दे रहा। वो ये बोलना चाहता कि तू कारोबार मत कर, भीख मांग। लेकिन साहब हमारे माशरे में हम देखते हैं कि जैसा आपने महिलाओं की बात की, औरतों की बात की, कई बेचारे बुर्का पहन के आते हैं, फिर वो क्या कैसा है? अरे ये बुर्का पहनने वालों को तो बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो इनको। उसकी वजह सर? इसकी वजह यह है कि मैं इस रास्ते से 9-10 साल से गुजर रहा हूँ,
उसमें हमारी गैर मुस्लिम माएँ और बहनें बुर्खा डाल के आ रही है, क्यों? तो मुसलमान भीख देता। अच्छा। अपन अगर ऐसा पहरावा डाल देंगे तो मुसलमान अपने को मुसलमान समझ के भीख देगा। इस वास्ते बुरखे वाली को देना बंद कर दो। सबसे पहले वो बाहर ही नहीं निकलेंगे। वही माँ बहन को उसके घर पे जाके पूछो क्या काम है, दवा खाने का है, चल हम गोली दवा का तेरा इंतज़ाम कर लेते, तेरे शोहर बीमार है हम कर लेंगे जी, तेरा कुछ ये खाने का मसला है, ठीक है, तेरे शोहर को हम काम पे लगा देंगे, ठीक है, तू काम कर। आज एक भिखारी औरत को तुम पकड़ो जी, और उसको तुम ये बोलो कि हमारे पास 500 रुपये रोज़ से काम कर, हाँ, नहीं करेंगी साहब। उसको पता है बिना मेहनत के सिर्फ फटा बुर्खा पहनने का, फटे पुराने कपड़े पहनने का और निकलने का। एक कोने से निकलो दूसरे कोने तक, रात तक पहुँचो, वहाँ तक पहुँचने तक उसको पता है कि 2-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे और इजीली मिल जाते। मैंने खुद कहीं देखा। एक तो भीख मांगने वाली बुरखे वाली औरत को देना बंद कर दो। कोई औरत तुम्हारे महलों में, तुम्हारे इलाकों में बुरखा पहन के गैर मुस्लिम मेरी माएँ और बहनें बिल्कुल मांगने के लिए नहीं आएंगी, ऑटोमेटिक रुक जाएगा ये काम जी, दूसरी बात, कोई दाढ़ी टोपी वाले को तुम भीख मत दो। जी, ऐसे हैं। आपने जो सवाल करे कि वो उनको क्यों पकड़े, मेरा वो गैर मुस्लिम भाई था जिसको मैंने पकड़ा था, बुजुर्ग गैर मुस्लिम भाई है, उसके पास 2 औरतें हैं, अरे बाप रे, वो भी भीख मारती, फड़की, काली फड़की लगा के, बुरखे की जो काली फड़की आती है ना वो लगा के मांगती, गैर मुस्लिम भाई बहन। और वो भी अपने कमिश्नर ऑफिस के सामने, मैंने उसको रात में 1:30 बजे वहाँ से उठाया था, बोला आपको भीख मांगना है मांगो, लेकिन ये फड़की निकाल दो। तो अपने हमारे पास कुछ हमारे माएँ बहनें भी जो हमारे सपोर्ट में है, वो वहाँ पर खड़ी हुई और उसके आंग पे से वो निकाल के ली और उसको जला दी। ऐसा है। तो न बुर्खा पहनने वाली औरत को दो, न दाढ़ी टोपी पहनने वाले मर्द को दो। इतनी बात ध्यान में लाओ, हमारे मुल्क से भीख ख़त्म हो जाएंगी, लोग मेहनत के आदी हो जाएंगे और मेहनत करने लग जाएंगे, कारोबार करेंगे। लोगों को कारोबार से लगाओ, भीख पर मत लगाओ। हम भीख दे के भिखारी बना रहे। बस यही बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म कर। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान, मैं गब्बर एक्शन कमेटी में ज़िला उपाध्यक्ष हूँ औरंगाबाद ज़िले से, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और 2024 का ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से मैंने जो है तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा हूँ।